तो चलो आज बात करते हैं मेदा धातु की। इसे बॉडी का अल्टीमेट एनर्जी और फैट मैनेजर समझना चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ चर्बी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाता है। आजकल फैट को लेकर काफी स्ट्रेस रहता है ना? ओबेसिटी, वेट गेन, ये सब कॉमन बातें हैं। लेकिन क्या फैट हमेशा विलन ही होता है या इसका कोई और भी रोल है? स्पॉइलर अलर्ट, इसका जवाब आयुर्वेद के पास सदियों से है। आयुर्वेदा का फंडा बड़ा सिंपल है। देखो, प्रॉब्लम फैट में नहीं, प्रॉब्लम तब आती है जब चीजें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। और उस बैलेंस की चाबी वो है मेदा धातु। तो आज इसका पूरा कोड क्रैक करते हैं और इसके सारे डिटेल्स में जाते हैं। तो ये रहा आज के डीप डाइव का गेम प्लान। बेसिक से शुरू करेंगे, फिर इसके कामकाज पर आएंगे, इसकी ओरिजिन स्टोरी जानेंगे, इसके पूरे नेटवर्क को समझेंगे और आखिर में करेंगे एक अल्टीमेट वाइब चेक कि बैलेंस्ड वर्सेस इम्बैलेंस्ड मेदा आखिर में दिखता कैसा है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं मेदा धातु का ऑफिशियल आईडी कार्ड। ये जो मेदा शब्द है ना, ये संस्कृत के रूट मिड से आया है, जिसका मतलब है टू बी अंक्चुअस, यानी स्निग्ध होना। सिंपल भाषा में ये बॉडी का फैट या एडिपोज टिश्यू है। बेसिकली यही वो चीज है जो सब कुछ लुब्रिकेटेड और फ्लेक्सिबल रखती है। अब देखो, मेदा धातु के रोल और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नाम हैं। इसे अस्थिकृता कहते हैं क्योंकि ये हड्डियां यानी अस्थि धातु बनाने में हेल्प करता है। ममसाजा क्योंकि ये ममसा धातु से बनता है। मसल्स का फैट वासा कहलाता है, पेट का फैट वापा, और जब ये बड़ी हड्डियों के अंदर होता है तो ये लेवल अप होकर मज्जा बन जाता है। सही में एक रियल मल्टीटास्कर है। हर धातु की तरह मैदा भी 5 महाभूता से बना है। इसमें पृथ्वी यानी अर्थ, आपा यानी वाटर और तेजा यानी फायर का डोमिनेंस रहता है। इसीलिए इसमें हैवी, ऑयली और लिक्विड जैसी क्वालिटीज होती हैं। बेसिकली इसकी एक अर्दी, फ्लोई सी वाइब है। चलो अब आते हैं मेन काम पर। मैदा धातु आखिर करता क्या है और ये बॉडी में रहता कहाँ है? इसका मेन हेडक्वार्टर तो पेट यानी एब्डोमेन है, लेकिन इसके सैटेलाइट ऑफिसेज छोटी हड्डियों में सरकता मैदा के फॉर्म में भी हैं। बड़ी हड्डियों के अंदर ये मज्जा यानी बोन मैरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये किडनीज और दूसरे ऑर्गन्स के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह भी काम करता है, उन्हें चोट से बचाता है। आचार्यास के अनुसार एक हेल्दी बॉडी में मेदा धातु की एक आदर्श मात्रा भी होती है। ये टोटल 5 अंजलि है, मतलब लगभग 5 बार हाथों को कप बनाने पर जितना आए। ये 2 अंजलि मेदा और 3 अंजलि वसा में बंटा हुआ है। इसका मतलब इसका एक परफेक्ट अमाउंट होता है। अब आते हैं इसके फंक्शंस पर। आचार्य सुश्रुता के हिसाब से इसके 4 मेन काम हैं। स्नेहना यानी ल्यूब्रिकेशन देना, स्वेदना यानी पसीना लाना, दृढ़त्व यानी बॉडी को स्टेबिलिटी और फर्मनेस देना, और सबसे इंपॉर्टेंट अस्थिपुष्टि यानी अपने से अगले धातु हमारी हड्डियों को नरिश करना। ओके, अगला टॉपिक है इसकी ओरिजिन स्टोरी। ये इतना जरूरी धातु आखिर बॉडी में बनता कैसे है? देखो, मेदा धातु 2 तरह का होता है। पहला है पोषका मेदा, जो एक डिलीवरी ड्राइवर की तरह मोबाइल है। ये खून के साथ पूरी बॉडी में घूमता रहता है। दूसरा है पोष्या मेदा। ये एक वेयरहाउस की तरह एक जगह टिका रहता है, जैसे पेट में, और पोषका मेदा इसे नरिश करता है। धातु फॉर्मेशन को समझाने के लिए 3 क्लासिक थियरीज हैं। पहली, क्षीरा दधी न्याय, जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मांसा धातु पूरी तरह मेदा में बदल जाता है, बिल्कुल जैसे दूध से दही बनता है। फिर है केदारा कुल्य न्याय, जो एक इरिगेशन सिस्टम जैसा है। न्यूट्रिएंट्स एक धातु से दूसरे धातु तक बहते हैं। और आखिर में खाले कपोता न्याय, जिसमें हर धातु न्यूट्रिएंट पूल से आकर वही चीज ले लेता है जिसकी उसको जरूरत है, जैसे कबूतर दाने चुगते हैं। मिनरल धातु अकेले काम नहीं करता, इसका एक पूरा स्क्वाड है। हम बात कर रहे हैं इसके चैनल्स की, बाय प्रोडक्ट्स की, और यहाँ तक कि बॉडी में इसके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स की भी। यह नेटवर्क शुरू होता है मेडोवाहा स्रोतस से। इन्हें सुपर हाईवेज की तरह समझो, जो मेदा धातु के बनने और उसके पोषण के लिए जरूरी चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इन चैनल्स के कंट्रोल सेंटर्स या मूला को लेकर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अलग अलग आचार्यस के इस पर थोड़े अलग अलग विचार थे। सब इस बात पर अग्री करते हैं कि किडनीज एक मूला है, लेकिन दूसरे मूला के लिए चारका व पवाना या ओमेंटम को मानते हैं। सुश्रुता कहते हैं कि ये कमर है, और वाग्भटा इसे मसल से जोड़ते हैं। ये दिखाता है कि फैट मेटाबॉलिज्म में ये सारे पार्ट्स आपस में कितने जुड़े हुए हैं। जब मेदा धातु बनता है तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इसका उपधातु है स्नायु,
यानी हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स। इसका वेस्ट प्रोडक्ट यानी मला है स्वेदा, जिसे हम पसीना कहते हैं, और इसका दोष बेस्टी है कफा, क्योंकि दोनों में हैवी और ऑयली जैसी सेम क्वालिटीज होती हैं। दोनों की वाइब एकदम मैच करती है। तो ये पूरा सिस्टम बिगड़ता कैसे है? इसके कारण आज के लाइफस्टाइल से काफ़ी रिलेटेबल हैं। एक्सरसाइज ना करना, दिन में सोना, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना और कुछ खास तरह के अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, ये सारी चीज़ें मेदोवाह स्रोतस को ब्लॉक कर सकती हैं। चलो, अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, द अल्टीमेट वाइब चेक। कैसा लगता है जब मेदा धातु बैलेंस्ड हो, और क्या होता है जब वाइब पूरी तरह से बिगड़ जाती है? जब किसी इंसान में मेदा धातु सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है तो उसे मेदासारा पुरुषा कहते हैं। ये एक तरह का ग्लो अप है। उनके कॉम्प्लेक्शन में, आवाज़ में, आंखों में, बालों में, हर चीज़ में खास स्निग्धता या शाइन होती है। इसे वेल्थ, हैप्पीनेस और एक अच्छी लाइफ का साइन माना जाता है। लेकिन जब वाइब ऑफ हो और मेदा धातु इम्बैलेंस्ड हो जाए तो दो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। मेदा वृद्धि यानी इसके बढ़ जाने पर बॉडी ढीली पड़ जाती है, थकान महसूस होती है और सांस जल्दी फूलने लगती है। दूसरी तरफ मेधा क्षया यानी इसकी कमी होने पर जोड़ों से कटकट की आवाज़ आने लगती है, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है और इंसान बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है। तो अब जब बॉडी के इस एनर्जी मैनेजर की पूरी कहानी सामने है तो असली सवाल ये उठता है, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके एनर्जी इकोनॉमी को बैलेंस में कैसे रखा जा सकता है? इस ब्रेकडाउन को देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है मेदा धातु का ये डीप डाइव पसंद आया होगा। सौर्य बाम्स से ऐसे ही और भी विश्लेषण के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।